हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को श्रेणी और समांतर में तुल्य प्रतिरोध निकालना, तुल्य प्रतिरोध के सूत्र बताए गए थे। ठीक, आज आप लोग देखेंगे कि वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। ठीक, देखिए वैद्युत ऊर्जा होती है कि नहीं हम जानते हैं। सभी कोई भी हमारे पास उपकरण हो, ठीक, कोई भी घरेलू उपकरण जैसे फैन है, ठीक, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, इन सबको चलने के लिए या चलाने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और जैसे ही करंट आता है, ठीक, बिजली आती है, तो वे उपकरण तुरंत चालू हो जाते हैं। तो क्या करंट अपने साथ कोई एनर्जी लेकर आता है? तो हाँ, करंट अपने साथ एक एनर्जी लेकर आता है, ठीक, जो हमारे घरेलू उपकरण या विभिन्न उपकरणों को चलाने में खर्च होती है। और वही जो करंट के साथ एनर्जी आती है उसको ही हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। ठीक, देखिए, और जब करंट आता है तो हम मानते हैं कि आवेश प्रवाहित होता है। जब करंट चलता है तो आवेश प्रवाहित होता है, और आवेश प्रवाहित होता है अर्थात ऊर्जा आती है। ठीक, तो आवेश प्रवाह के कारण किसी चालक में जितनी ऊर्जा खर्च हो जाती है उसे हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए, किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक, किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने से, ठीक, जो ऊर्जा खर्च होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक, या किसी चालक में धारा प्रवाह के कारण जो ऊर्जा खर्च होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। और धारा प्रवाह किसी चालक में तभी होता है जब उस चालक में आवेश का प्रवाह हो रहा हो। तो किसी चालक में आवेश के प्रवाह के कारण जो ऊर्जा खर्च होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक, उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक चालक है और जिसके सिरों के बीच का विभवांतर V है। ठीक, और हम किसी आवेश Q को चालक के इस सिरे से लेकर और दूसरे सिरे तक जाते हैं। V विभवांतर वाले चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक Q आवेश को लेकर जाते हैं। तो इस Q आवेश को लेकर जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो क्या है? वैद्युत ऊर्जा है। ठीक, वही कार्य हमारा W है, वैद्युत ऊर्जा है। तो देखिए, विभवांतर की परिभाषा पढ़ते थे, V बराबर W/Q। इसमें क्या आता था? अगर हम एक कूलाम आवेश को, ठीक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएं और उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। या 1 जूल कार्य अगर हम करें कब? जब एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएं तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ठीक, या W बराबर BQ अगर लिखे यहां से, तो यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है और उनके बीच में हम एक कूलाम आवेश को गति कराएं तो कार्य 1 जूल होगा। और अगर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर V वोल्ट है और उनके बीच में हम Q आवेश को गति कराएं तो किया गया कार्य VQ के बराबर, सीधे सीधे विभवांतर की परिभाषा से। तो यहां से यहां तक अगर इस आवेश Q को ले जाने में W कार्य करना पड़ा है तो वही वे वैद्युत ऊर्जा है। ठीक, यहां पर लिखेंगे कि यदि, या ऐसे कर लो, V विभवांतर वाले चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक Q आवेश ले जाने में
किया गया कार्य Q आवेश ले जाने में किया गया कार्य क्या आएगा? W बराबर किया गया कार्य, या इसी को लिख सकते हैं किया गया कार्य या वे वैद्युत ऊर्जा, या वे ऊर्जा वही वैद्युत ऊर्जा है। W बराबर VQ। V क्या है? किसी चालक के सिरों का विभवांतर है। Q क्या है? Q आवेश हम ले गए हैं चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक। ठीक, जैसे लिखा जाए कि किसी चालक के सिरों पर 10 वोल्ट का विभवांतर है। चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा या कितनी ऊर्जा खर्च होगी। ठीक, तो W बराबर आप किससे निकाल सकते हैं? VQ। देखिए, ध्यान देना, यहां पर हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 10 वोल्ट का विभवांतर हो, 10 वोल्ट का विभवांतर हो, तो 2 कूलाम आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में कितनी वैद्युत ऊर्जा, यहां पर भी लिख सकते हैं प्रवाहित होने में, दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में कितनी वैद्युत ऊर्जा व्यय होगी, कितनी वैद्युत ऊर्जा व्यय होगी। ठीक, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 10 वोल्ट का विभवांतर है तो 2 कूलाम आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में कितनी वैद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो विभवांतर दिया है 10 वोल्ट, आवेश दिया है 2 कूलाम, हमें ज्ञात करनी है व्यय वैद्युत ऊर्जा, W ज्ञात करना है। क्या कर दे? W बराबर लगाएंगे VQ, व्यय वैद्युत ऊर्जा। यहां पर ये भी कह सकता था, कार्य पूछ सकता था। ठीक, कार्य के साथ पूछ सकता था व्यय ऊर्जा, व्यय वैद्युत ऊर्जा, किया गया कार्य ज्ञात करो, सब कुछ आपको इसी से निकालना है। V का मान 10, Q का मान 2, 10 दूना कितना हुआ? 20 जूल ऊर्जा जो है वे। देखिए, अभी जो आपने ऊर्जा का सूत्र निकाला है वो किसके पदों में है? वो विभवांतर और आवेश के पदों में है। अब हम वैद्युत ऊर्जा के फार्मूला निकालेंगे धारा के पदों में। धारा के पदों में क्या आएगा? प्रतिरोध के पदों में सूत्र क्या आएगा? देखिए, लिखेंगे वैद्युत ऊर्जा धारा तथा विभवांतर के पदों में। ठीक, मतलब वैद्युत ऊर्जा का सूत्र नंबर 1, वैद्युत ऊर्जा धारा तथा या विभवांतर तथा धारा के पदों में। ठीक, विभवांतर तथा धारा के पदों में। तो आपने वैद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या लिखा? W बराबर VQ। ये कोई चालक था जिसके सिरों के बीच का विभवांतर V था और हम Q आवेश को यहां से यहां तक लेकर गए थे। और हम जानते हैं यदि आवेश बहता है तो धारा बहती है। तो आप जानते हैं अगर इसमें I धारा T समय तक बहे या Q आवेश T समय तक प्रवाहित हो तो धारा I बराबर Q उपान T होती है, या Q बराबर IT होता है। तो VIT एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक,
यहां पर लिखेंगे, ऐसे लिख देने हैं, Q बराबर आई टी रखने थे। आई क्या है? धारा, टी क्या है? समय। तो Q बराबर आई टी रखोगे तो W बराबर क्या हो जाएगा? डी आई टी। एक सूत्र ये है, धारा विभवांतर के पदों में आ गया। इसमें समय का पद है, समय आप जानते हैं, टाइम, ठीक, कि आई धारा टी समय तक प्रवाहित हो और विभवांतर दिया हो तो वैद्युत ऊर्जा का सूत्र होगा W बराबर वी आई टी। ठीक, दूसरा निकालेंगे नंबर 2, वैद्युत ऊर्जा हम लिखेंगे इसके बाद विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में, या धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। जैसे निकालेंगे धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, ठीक। अब बताइए, आपने वैद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या पढ़ा? W बराबर अभी निकाला वी आई टी, पढ़ा कि नहीं? ये वाला, इसका जो निकला। अब बताओ V बराबर हमारे पास क्या होता है? आई आर। चालक में बहने वाली धारा आई है, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V है, और R क्या है? R चालक का प्रतिरोध है। अब बताओ क्या आएगा? जहां पे हमारे पास V है उसकी जगह रख दिया आई आर इंटू आई इंटू टी, तो W बराबर हो गया आई स्क्वायर आर टी। W बराबर क्या हो गया? आई स्क्वायर। ठीक, आई क्या है? धारा, R क्या है? चालक का प्रतिरोध, T धारा प्रवाह में लगा समय। तो एक फार्मूला हो गया W बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये बहुत प्रमुख है। आपसे दिया जाए एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा 5 सेकंड तक बहती है, चालक का प्रतिरोध 10 ओम, विद्युत ऊर्जा ज्ञात करें, तो आप फार्मूला लगाएंगे W बराबर आई स्क्वायर आर टी। यहां से विद्युत ऊर्जा देखो, इन सबसे जो आपके आंसर आने वाले हैं W वो जूल में निकलेगा। W जो भी मान हल करोगे, W ऊर्जा है, W कार्य है, इसलिए जो इसका मान आएगा वो किसमें निकल कर आएगा? जूल। ठीक, एक और बता, कौन सा? वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। तीसरा, वैद्युत ऊर्जा किसके पदों में? नंबर 3, वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। ध्यान देना, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में वैद्युत ऊर्जा कैसे निकलेगी? देखिए, आपने अभी वैद्युत ऊर्जा का सूत्र पढ़ा आई स्क्वायर आर टी। ठीक, अब बताइए V बराबर आई आर होता है, क्योंकि V बराबर होता है आई आर, लेकिन I बराबर क्या होगा? V अपान आर। तो I बराबर V अपान आर रखने पर, जहां पे इसमें I दिख रहा है वहां पे रख देंगे हम V अपान आर, तो W बराबर हो जाएगा I का मान V अपान आर का होल स्क्वायर इंटू आर टी, इसका हो जाएगा V स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू आर टी। एक आर से आर कट जाएगा, तो W बराबर आएगा V स्क्वायर टी अपान में कितना? आर। किसी चालक के सिरों का विभवांतर और उसमें प्रतिरोध का मान दिया हो, समय दिया हो, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कितनी वैद्युत ऊर्जा खर्च हुई। देखिए, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है वैद्युत ऊर्जा क्या है, इसका विभवांतर धारा के पदों में सूत्र बताओ, धारा प्रतिरोध के पदों में बताओ, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में बताओ। तो आपको ये 3 स्टेप करने पड़ेंगे। देखिए, आपने आज जो वैद्युत ऊर्जा पढ़ा है इसको तैयार करेंगे और इसके बाद का टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।